Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in electromagnetic induction, the induced charge is independent of option A is change of flux, option B is time, option C is resistance of the coil, option D is none of this. ओके तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमसे पर पूछा कि जो इंड्यूस चार्ज होता है वो आपके किसके इंडिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो भी क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। वी कैन राइट डाउन दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका की कॉन्सेप्ट क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि आपका क्या होता है, जब भी आपका किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, उस पर उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। वेर ई को हम राइट करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, ई इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड अवर इंड्यूस ईएमएफ। नेगेटिव साइन जस्ट इतना ये डिनोट करता है यहाँ पर कि जो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है, आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है या फिर इंड्यूस करंट है, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है कि सच दैट इट विल अपोज द कॉजेस विच प्रोड्यूसेस, जिसके कारण आपकी फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो उसको अपोज करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका जस्ट ये डिनोट कर रहा है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, या हम यहाँ से लिख सकते हैं जब मॉड ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का जो मॉड होगा, इट इज रिटन एज डी फाइव बाई डी टी। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर आपका लूप क्या है, क्लोज्ड लूप होगी, तो उसमें आपका करंट भी इंड्यूस होना चाहिए। तो जो करंट इंड्यूस होता है, आई इंड्यूस, यानी कि करंट इंड्यूस है, उसको हम लिख सकते हैं आपका ईएमएफ इंड्यूस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। दिस विल बी अवर करंट इंड्यूस। करंट इंड्यूस को हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इज अवर डी फाइव बाई डी टी इंटू ऑफ अवर वन बाई आर, जिसको हमने वन बाई आर को हमने यहाँ से ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आपका आई इंड्यूस, हम इसको इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई इंड्यूस, ये आपका आई इंड्यूस है, इट इज इक्वल टू ओवर वन ओवर आर टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। ओके, अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, डी टी टर्म को इस साइड ले आएंगे, यानी कि आपका ये आई इंड्यूस्ड इंटू डी टी इज इक्वल टू, इस कैन बी रिटर्न एज डी फाइव बाई आर। ये क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आई डी टी क्या होता है, आई डी टी आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज इज डिफाइन एज द, ये आपका चार्ज हो जाता है, एक सेकंड के अंदर आपका कितना करंट फ्लो करता है, वो क्या होता है आपका चार्ज होता है। तो आई डी टी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका चार्ज है डी क्यू, इट इज रिटर्न एज अवर डी फाइव बाई आर। डी फाइव क्या है आपका चेंज इन, ये आपका डी फाइव है, आपका यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस, दिस इज अवर चार्ज। ये क्या आपका है, चार्ज के इक्वल आ गया, यानी कि इंड्यूस चार्ज किसके इक्वल हो गया, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर उसने बोला कि जो इंड्यूस चार्ज है वो किस चीज से आपका इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन ए चेंज इन फ्लक्स, तो देखिए चेंज इन फ्लक्स पर तो डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज नॉट राइट। ओके, बी पर उसने बोला टाइम, जो आपका चार्ज है, चार्ज क्या है आपका चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर, तो ये आपका टाइम से क्या है इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग राइट होगा। ऑप्शन सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आपका चार्ज है ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, तो इस ये भी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी is correct answer of this question. Option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.